अस्सलाम वालेकुम गाइस, पीजीसी प्रोजेक्ट्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इनको किस तरह से हम वेरिएबल्स के साथ यूज़ करते हैं और किस टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। डाटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। कोई भी डाटा टाइप, कोई भी सी प्लस प्लस की डाटा टाइप ये डिफ़ाइन करती है, वो उस चीज़ की वजाहत देती है कि ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है ये किस किस्म का डाटा स्टोर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर डाटा। हमारे पास जो एक इंटीजर वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तो हम उसके साथ इंट डाटा टाइप यूज़ करें तो वो बता रही है कि इसमें सिर्फ इंटीजर्स डाटा ही आ सकता है। अ करैक्टर टाइप वेरिएबल कैन होल्ड करैक्टर्स etc. Data type in C++ are categorized in three groups: built-in, user-defined, and derived data types. तो C++ में डाटा टाइप को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है बिल्ट इन, नंबर 2 यूज़र डिफाइंड, नंबर 3 ड्राइव्ड। बिल्ट इन डाटा टाइप्स ऐसी डाटा टाइप्स होती हैं जो कि C++ में पहले से स्टोर कर दी जाती हैं, उनको खुद से बनाना नहीं पड़ता, उनका कुछ भी काम आपको नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ उसके लिए इतना करना है कि आपने उसके लिए जो स्पेसिफिक कीवर्ड, जैसे कि इंटीजर के लिए इंट हमें स्पेसिफिक कीवर्ड दिया गया, आपने उसको लिखना है, तो आप उसी को लिखने से इस डाटा टाइप को असेस कर सकेंगे। उसके बाद बारी आती है यूज़र डिफ़ाइन। ऐसी डाटा टाइप जिसको यूज़र डिफ़ाइन करता है। यूज़र मतलब कोई भी प्रोग्राम बनाने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई C++ का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप एक यूज़र हैं, तो आप भी कुछ डाटा टाइप्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड वन ड्राइव डाटा टाइप्स। तो ये कुछ ऐसी किस खास किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं जो कि ड्राइव की जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इन डाटा टाइप्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, तो हर एक कैटेगरी में कौन कौन सी डाटा टाइप आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स की। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप में आते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। स्ट्रक्चर्स में हम मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स का कम्बिनेशन बना के स्टोर कर देते हैं जो कि हम किसी भी वक्त कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनके साथ साथ हम यूनियन और इनम ऐसे दो और डाटा टाइप्स हैं जो कि यूज़र डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसको बड़ी आसानी से प्रोग्राम में यूज़ कर सकता है। तो इनको भी हम आने वाले लेक्चर्स में बड़े अच्छे से कवर करेंगे। तो आज हम बात करते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप्स की। तो बिल्ट इन डाटा टाइप्स में कौन कौन सी डाटा टाइप्स आती हैं? इंट, चार, फ्लोट, डबल, बूलियन, वॉइड, वाइड करैक्टर। तो ये कुछ हमारी बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं जो कि C++ में पहले से लिखकर, पहले से इनकी डेफिनेशन C++ में स्टोर कर दी गई है। हमें सिर्फ इनके कीवर्ड्स लिखने हैं और इनको यूज़ कर लेना है। उसके बाद बारी आती है ड्राइव डाटा टाइप्स की। ड्राइव डाटा टाइप में अरेज आते हैं, फंक्शंस आते हैं और पॉइंटर्स आते हैं। अरे को हमने अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया है। हमने अरे को फॉर लूप के साथ इस्तेमाल किया था वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। उसमें हमने बड़े अच्छे से देखा था कि अरे क्या होती है, हम अरे को किस तरह डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यूज़ किस तरह से इनिशलाइज करते हैं। फिर फॉर लूप के साथ हम अरे में किस तरह से वैल्यूज़ इनिशलाइज कर सकते हैं, ये भी हमने देखा था। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ C++ की बिल्ट इन डाटा टाइप्स के बारे में। तो अब देखते हैं सबसे पहले इंट को। इंट हमारे पास एक ऐसी डाटा टाइप है जो कि स्टोर करती है होल नंबर्स विदाउट डेसिमल्स। इसका मतलब है कि हर किस्म का होल नंबर स्टोर कर सकती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, बट उसमें कोई भी डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो और ये मेमोरी में 4 बाइट्स का साइज़ रखती है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है फ़्लोट की। फ़्लोट को क्यों बनाया गया या इसको क्यों यूज़ किया जाता है? तो फ़्लोट को डेसिमल नंबर स्टोर करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब इंट बनाई गई थी वो होल नंबर्स तो स्टोर कर रही थी, बट उसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आ रहा था। तो इसलिए इन्होंने फ़्लोट को बनाया गया ताकि हम डेसिमल नंबर्स को स्टोर कर सकें। उसके बाद हम फ़्लोट की मदद से 7 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 1 पॉइंट और इसके बाद 7 टाइम्स 0 लिख सकते हैं। तो ये भी इंट की तरह मेमोरी में 4 बाइट साइज़ लेती है। और उसके बाद हम बात करेंगे डबल के बारे में। डबल डाटा टाइप स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स सफिशेंट फॉर स्टोरिंग 15 डिजिट्स। तो हमारे पास जो डबल डाटा टाइप है वो भी बिल्कुल फ्लोट की तरह ही काम करती है। बट इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास फ़्लोट है वो सिर्फ 7 डिजिट्स ले सकती है,
बट जो हमारे पास डबल डाटा टाइप है वो 7 की जगह पर 15 डेसिमल डिजिट स्टोर करती है और ये मेमोरी में 8 बाइट्स का साइज़ ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है बुलियन की। बुलियन एक बेहतरीन डाटा टाइप है बट सिर्फ उन सिनेरियोज़ में जब हमारे पास कंडीशन ट्रू और फॉल्स की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि हमें C++ कुछ बिल्ट इन डाटा टाइप्स प्रोवाइड करती है तो ये बिल्कुल एक ट्रू कंडीशन है। यहाँ हम लोग कहें कि C++ में कोई भी बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं है तो ये एक फॉल्स कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि C++ में बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं। तो ऐसे सिनेरियो जहाँ पर हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स को देखना हो तब हम बुलियन को यूज़ करते हैं और बुलियन मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट साइज़ ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद बारी आती है 4 की। 4 डाटा टाइप स्टोर अ सिंगल करैक्टर, लेटर, नंबर और आस्की वैल्यूज़। हमारे पास जो 4 डाटा टाइप है वो एक सिंगल करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए यूज़ की जाती है और ये मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट साइज़ लेती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं उनकी एग्जांपल क्या हो सकती है, मतलब उनमें कैसा डाटा स्टोर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंट की। तो इंट में डाटा स्टोर हो सकता है 1, 200, 3000 या 50,000, मतलब कोई भी होल नंबर, एनी होल नंबर इंट में स्टोर किया जा सकता है। तो जहाँ पर भी आपने बात करनी है होल नंबर्स की वहाँ पर आपने इंट को यूज़ करना है। अब हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो अब सपोज़ करें आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें यूज़र ने अपनी एज एंटर करनी है और उसके बाद उसको उसकी एज के मुताबिक कोई मैसेज डिस्प्ले करवाया जाएगा। तो एज हमारी हो सकती है सपोज दैट 19, 20, 21, 22, 23, कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब 90, 100 कुछ भी हो सकता है। तो ये एक होल नंबर है। तो हम अपनी एज को स्टोर करवाना चाहते हैं तो उस सूरत में हम इंट डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। उसके बाद बारी आती है फ्लोट की। फ्लोट में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं 1.1, 1.5, 3.9 और उसके बाद 100.0.0.0.0.0.1। तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स पॉइंट के बाद स्टोर किए गए हैं। तो ये फ्लोट आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि जो हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है वो 7 डेसिमल डिजिट्स लेती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये इनपुट बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर हम यहाँ पर 7 की जगह एक और ज़ीरो ऐड करके इसे 8 कर दे तो वो फ्लोट एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो जो नंबर 8 पे हमारे पास डेसिमल नंबर आ रहा है उसको इग्नोर कर देगी। उसके बाद बारी आती है डबल की। तो डबल में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं 1.5। देखिए बिल्कुल ये फ्लोट की तरह काम कर रही है, 1.5 यहाँ पे आ रहा है। तो फिर 4.6 पे स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा अब फ्लोट में हमने बात की थी कि ये 15 करैक्टर्स को स्टोर करते हैं। तो हमने 10 के बाद 15 करैक्टर्स लिए हुए हैं। जैसे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये टोटल 15 करैक्टर्स डेसिमल करैक्टर्स को स्टोर कर सकती है बिना किसी परेशानी के। उसके बाद हमने बात की थी बुलियन की। तो बुलियन में सिर्फ 2 ही किस्म का डाटा आ सकता है, यहाँ तो वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स, इसके अलावा कोई थर्ड डाटा नहीं आ सकता। फिर लास्ट पे हमने बात की थी 4 डाटा टाइप की। तो 4 में एक सिंगल करैक्टर क्योंकि हम लोग स्टोर करते हैं तो वो हो सकता है A, B, C या Z, कुछ भी वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टोर करवाना हो माय नेम इज़ मोहम्मद अबू सुफियान, तो हम क्या करेंगे, हम 4 को वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। हत्ता कि 4 करैक्टर्स को स्टोर करती है बट वो एक स्ट्रेट लाइन को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक ख़ास किस्म की डाटा टाइप यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या है। द स्ट्रिंग डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स। हमने जैसा कि बात की कि हमारे पास जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो सीक्वेंस ऑफ करैक्टर स्टोर करती है, मतलब वो एक लाइन बिल्कुल अच्छे से स्टोर कर सकती है। दिस इज़ नॉट अ बिल्ट इन टाइप बट इट बिहेव्स लाइक वन इट्स मोस्ट बेसिक यूजेज। तो स्ट्रिंग जो हमारे पास डाटा टाइप है वो बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर डाटा टाइप्स देखी थी जो बिल्ट इन हमारे पास दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी स्ट्रिंग का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो एक बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं है बट ये बिहेव एक बिल्ट इन डाटा टाइप के तौर पे करती है। स्ट्रिंग वैल्यू मस्ट बी सराउंडेड बाय डबल कोट्स। तो अगर आपने स्ट्रिंग डाटा टाइप की मदद से कोई वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें कोई भी आपने वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको डबल कोट्स यूज़ करने होंगे।
To use string, you must include an additional header file in the source code #string library। तो हमने बात की कि स्ट्रिंग डाटा टाइप एक ख़ास किस्म का डाटा टाइप है, बट ये बिल्ट इन नहीं है। तो इसको अगर हमने यूज़ करना है बिल्ट इन डाटा टाइप के तौर पे, तो हमें एक ख़ास किस्म की नई एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो हम एक इसको रियल एग्जांपल से देखते हैं कि हमने इसे ये कैसे करना है। तो यहाँ पर गाइस हमने देखें हैश का करैक्टर यूज़ किया है, उसके बाद हमने इंक्लूड का एक स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ किया है, और उसके बाद हमने आईओ स्ट्रीम की एक लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। आईओ स्ट्रीम हमें इनपुट और आउटपुट को लिए अलाउ करती है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज़ किया, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड के कीवर्ड की मदद से string.h एक हेडर फाइल इंक्लूड की है स्ट्रिंग की। तो अब हम इसका मतलब है कि हमने अब स्ट्रिंग की हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, तो हम स्ट्रिंग को एज अ डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का सिंटैक्स बिल्कुल बाकी डाटा टाइप्स की तरह सेम है। सबसे पहले यहाँ पर डाटा टाइप आएगी, उसके बाद वेरिएबल का नेम जो कि मैंने ए रखा हुआ है। तो अब इसको अगर मैंने कोई वैल्यू इनिशलाइज़ करनी है, तो हमने बात की थी कि हम डबल कोट्स को यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू का मतलब होता है कि हम कोई भी वैल्यू ए को पास कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 होता है तो वो इक्वालिटी को शो करते। तो सिंगल इक्वल का मतलब है कि हम यहाँ से ये जो भी वैल्यू डबल कोट्स में है वो ए में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, वेलकम इन पीजीसी प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम इसकी जगह पर सपोज करें 4 यूज़ करते हैं, तो हम सिर्फ डब्ल्यू को स्टोर करवा सकते थे, यहाँ पे ELCOM एक एक करैक्टर को, बट हमने क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़ किया तो हम एक साथ ही पूरी एक लाइन को स्टोर करवा रहे हैं। और जैसे हम सी आउट कमांड की मदद से ए को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले होगी वेलकम इन पीजीसी प्रोजेक्ट्स। तो गाइस इस तरह से हम अपनी डाटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी डाटा टाइप हमने किस मकसद के लिए यूज़ करनी है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपने किस डाटा टाइप को चूज़ करना है कौन सा डाटा स्टोर करवाने के लिए। और याद रखिएगा कि आपकी डाटा टाइप ही डिफ़ाइन कर रही होती है कि आपके इस वेरिएबल में कौन सा डाटा स्टोर होगा। तो गाइज़ अगर आपको इस टॉपिक्स के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे चाहें तो ईमेल के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर